What's up guys, welcome back to the channel. This is खुशी, your friend, well wisher and mentor as well. तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर जिसका नाम है प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले चलते हैं वीडियो की तरफ। देखो, अभी तक तुम लोगों ने बिजनेस में क्या क्या पढ़ लिया है, दो चैप्टर्स में हमने कवर कर लिया बेटा। आप लोगों ने सीखा एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है और बिजनेस क्या होता है। इन तीनों ही चीजों के बारे में हमने पढ़ लिया फर्स्ट चैप्टर में। उसके बाद सेकंड चैप्टर में हमने देखा कि कितने तरीके से हम बिजनेस कर सकते हैं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़े। तो सोल प्रोप्राइटरशिप से हम बिजनेस कर सकते हैं, पार्टनरशिप में भी हम बिजनेस कर सकते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस क्या होता है मैम, ठीक है। उसके बाद ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या है और कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या है। तो बिजनेस के बारे में इतना सब कुछ हम कवर कर चुके हैं। अब हमें पढ़ना है बेटा नेक्स्ट पब्लिक कंपनीज क्या होती है। देखो, लास्ट जो हम पढ़ रहे थे ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज, उसी का एक बड़ा फॉर्म हमें यहाँ पर पढ़ना है। हमें यहाँ पर पढ़ना है ग्लोबल एंटरप्राइजेस के बारे में कि यहाँ कैसे काम चलता है, क्या होता है, कैसे ये रन होती है। तो ये सब कुछ हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे। प्राइवेट एंटरप्राइजेस के बारे में हमने लास्ट सब कुछ कवर कर लिया था। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मेनली कि पब्लिक और जो ग्लोबल एंटरप्राइजेस है ये कैसे रन होते हैं, इनमें क्या होता है। तो देखो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ रहा है हमारे पास प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज में क्या होता है। देखो, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस आर ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इनका प्राइमरी क्या होता है बेटा, अर्निंग प्रॉफिट करना इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। दूसरी बात, प्राइवेट सेक्टर जो होता है उसे ओन, मैनेज और कंट्रोल क्या करता है, या तो कोई एक ही इंसान इंडिविजुअल करेगा या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग मिलकर पार्टनरशिप में कर लेंगे। तो बेटा पार्टनरशिप भी क्या है, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज ही है। पब्लिक में वो नहीं आता कि पार्टनर्स मिल गया नाम तो वो पब्लिक हो गया, वो भी क्या है, प्राइवेट ही है। अभी भी हम प्राइवेट ही काम कर रहे हैं, आए समझ। These enterprises are funded through private capital and operate in a competitive environment. The government regulates their activities to ensure they follow legal and ethical norms. गवर्नमेंट का कितना रोल होता है बेटा, बस ये देखना कि लीगल तो है और एथिकल फॉर्म से तो काम कर रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं हो रहा, बस इतना ही। बाकी गवर्नमेंट का यहाँ पर कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। द प्राइवेट सेक्टर प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड एनकरेजिंग इनोवेशन। बेटा बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल होता है। क्यों? ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी पर इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, तो जो मिडिल क्लास लोग होते हैं जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, अनएम्प्लॉयड होते हैं, उनको काम मिलता है, वो काम करते हैं, प्रोडक्शन बढ़ता है और इनोवेशंस बढ़ते हैं, नए नए टेक्निक्स का लोग जानते हैं, समझते हैं उनके बारे में। विद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, द स्कोप ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया हैज इंक्रीज्ड सब्सटेंशियली। इट इज ड्राइवन बाय मार्केट फोर्सेस एंड कंज्यूमर डिमांड्स। तो आया प्राइवेट सेक्टर समझ में क्या है बेटा, ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल्ड किसके थ्रू होता है, या तो कोई एक इंडिविजुअल ओनर, सोल प्रोप्राइटरशिप जैसे इसको ओन, मैनेज और कंट्रोल करता है, या फिर ग्रुप ऑफ पीपल मिल जाते हैं जैसे कि पार्टनरशिप में होता है। तो पार्टनरशिप भी पब्लिक नहीं है, वो भी क्या है, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज के अंदर ही वो आता है, पार्टनरशिप आती है। आया समझ। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखो, इसके फीचर्स हमने सब कुछ पढ़ लिया था, फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स में आ रहे हैं, ये हमने पांचों ही कंप्लीट कर लिए। तो सोल प्रोप्राइटरशिप भी हमने पढ़ रखा है, पार्टनरशिप भी हमने कर लिया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मैम क्या होती है ये भी हमने देख लिया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में कैसे काम होता है और कंपनीज में कैसे काम होता है, कैसे चलती है। तो ये सब कुछ हम लास्ट ही टॉपिक में कवर करके आए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनको मुझे दोबारा आपको समझाना पड़ेगा। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट, हमारा टॉपिक आएगा, हम डायरेक्टली चलेंगे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की तरफ कि मैम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कैसे चलते हैं, कौन इनको मैनेज करता है, कैसे कंट्रोल होते हैं, कौन ओन्ड होता है, ओनर्स कौन होते हैं, हम सब कुछ पढ़ेंगे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज लिखा क्या हुआ है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आर ओन्ड, financed and managed by the government with the objective of promoting social welfare and economic development। बेटा सबसे पहली बात, इनका एम जो होता है वो प्रॉफिट मेकिंग बिल्कुल नहीं होता। इनका एम क्या होता है, ये लोग सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। तुमने देखा है कि किसी गवर्नमेंट, किसी पब्लिक जो सेक्टर्स होते हैं, किसी पब्लिक सेक्टर के कॉलेज में फीस ज्यादा है या किसी पब्लिक सेक्टर के स्कूल्स में फीस ज्यादा है। तो पब्लिक एंटरप्राइजेस का क्या काम होता है कि सोशल वेलफेयर में काम करते हैं, प्रॉफिट मेकिंग इनका मोटिव नहीं होता, ठीक है। इसके बाद they play a crucial role in sectors that require heavy investment such as defense, railways, energy and infrastructure। बेटा बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं किन सेक्टर्स में,
डिफेंस सिस्टम हो गया, रेलवे हो गया, ये सब किसके? पब्लिक एंटरप्राइजेस ही है, किसी के प्राइवेट है क्या? रेलवे किसी का प्राइवेट है क्या? नहीं है। किसमें आते हैं? पब्लिक एंटरप्राइजेस में। क्या रेलवे किसी कोई एक पर्सन चला रहा है या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल चला रहे हैं, पार्टनरशिप में चल रहा है क्या? नहीं भाई, पब्लिक एंटरप्राइज है। ठीक है। उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया अडॉप्टेड अ मिक्स्ड इकोनॉमी एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस वर डेवलप्ड टू एलिमिनेट पॉवर्टी, रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट एंड इंश्योर बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। देखो बेटा, इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने क्या किया? मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है बेटा? एक तो होती है सोशलिस्टिक इकोनॉमी, एक होती है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, और तीसरी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो हमारे इंडिया ने जो अडॉप्ट कर रखी है बेटा, हमारा इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमिक इंडिया। आया समझ? तो इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया, किसके लिए? अनएम्प्लॉयमेंट हटाने के लिए, जो गरीब लोग हैं गरीबी हटाने के लिए, पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए, और बैलेंस ग्रोथ के लिए। डिफरेंसेस भी यहाँ चाहिए, हिंदू मुस्लिम इंडिया ने पहले था, ऑल्दो अब चल रहा है, कुछ ऐसे चल रही है। इस टाइम पे हमारी इंडिया की मिक्स्ड इकोनॉमी थी, और सारा ही तो अभी भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है। Public sector units also aim to provide basic services at reasonable cost. Although criticized for inefficiency, they contribute to long-term national interest and help in creating public assets. Their role has changed over time due to economic liberalization. इनका रोल टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। बाकी इनका मेन एम क्या होता है? सोशल वेलफेयर होता है बेटा। ये ना ही तो ज्यादा रिच क्लास लोगों के लिए होते हैं, ये किनके लिए बनाए जाते हैं? जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो पुअर क्लास लोग हैं, जो अच्छी लाइफ अफोर्ड नहीं कर पाते। तो पब्लिक एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बनाकर ये इंश्योर करते हैं हम लोग कि जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो भी अपनी लाइफ अच्छे से जी सके। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ रहा है फीचर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। मैम क्या मतलब है फीचर्स? बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है गवर्नमेंट ओनरशिप। The majority or full ownership lies with the central or state government. The government controls decision making and policy. बेटा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कोई एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मैनेज नहीं कर रहा होता। किसके थ्रू चल रही होती है? गवर्नमेंट के थ्रू। स्टेट गवर्नमेंट भी इसको रन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी रन कर सकती है, या फिर कैसा काम हो सकता है कि आधा गवर्नमेंट का है और आधा प्राइवेट है। लेकिन बेटा पब्लिक सेक्टर होते किसके? गवर्नमेंट के ही होते हैं। गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट इसमें 110% होता ही है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है पब्लिक वेलफेयर ऑब्जेक्टिव। अनलाइक प्राइवेट फर्म्स, देयर गोल इज नॉट जस्ट प्रॉफिट बट ऑल्सो पब्लिक सर्विस, डेवलपमेंट एंड सोशल इक्विटी। बेटा प्राइवेट सेक्टर्स की तरह इनका जो एम होता है, जो मोटिव होता है, वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता। सोशल वेलफेयर, लोगों के लिए कम से कम कॉस्ट वाली सर्विसेज प्रोवाइड करना। जो लोग मिडिल क्लास है, पुअर क्लास है, उनके लिए अच्छी से अच्छी चीजों को अरेंज करना और उन्हें प्रोवाइड करना, इनका क्या होता है? सर्विसेज देना इनका मेन मोटिव होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ रहा है लार्ज स्केल ऑपरेशंस। दे ऑपरेट इन कोर इंडस्ट्रीज लाइक ऑयल, माइनिंग, स्टील एंड रेलवेज, ऑफर इन्वॉल्विंग ह्यूज इन्वेस्टमेंट। बेटा लार्ज स्केल ऑपरेशंस होते हैं, लार्ज स्केल पर ये लोग काम कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई छोटा सा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज खोल लिया और इसमें काम कर रहे हैं। लार्ज स्केल पे बड़ी बड़ी चीजें होती है क्योंकि बहुत पैसा होता है। तो लार्ज स्केल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे रेलवे हो गया। अब भाई छोटी चीज तो है नहीं, रेलवे काफी बड़ी फील्ड है। तो ये क्या होती है? लार्ज स्केल ऑपरेशंस हो रहे होते हैं कहीं भी, क्योंकि ना तो इन्हें फंड की प्रॉब्लम होती, ना कोई चीज की। तो क्या है कि बड़े लेवल पर काम कर रहे होते हैं। उसके बाद फोर्थ आ रहा है फंडेड बाय पब्लिक मनी। पब्लिक एंटरप्राइजेस आर फाइनेंस थ्रू गवर्नमेंट बजट्स, टैक्सेस और बोरोइंग्स। बेटा पब्लिक एंटरप्राइजेस किसकी होती है? अब जो पब्लिक मनी, जो टैक्स भर रहे हैं, जीएसटी लग रही है, ये जो टैक्स बड़े बड़े लोग भर रहे हैं, रिच क्लास लोग टैक्स भर रहे हैं, इसी से तो चलते हैं पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो पैसा कहीं ना कहीं किसका है? पब्लिक का ही है। सरकार कहीं और से दूर से लाके नहीं दे रही, पैसा हमारा ही है। बस ये है कि वो कहीं ना कहीं जो पुअर क्लास लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते चीजें, सर्विसेज, उनके लिए यूज हो रहा है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है अकाउंटेबल टू द पब्लिक एंड पार्लियामेंट। बेटा जो पब्लिक एंटरप्राइजेस होते हैं वो पब्लिक को भी अकाउंटेबल होते हैं किसी काम को करने के लिए, और पार्लियामेंट को भी अकाउंटेबल होते हैं। अगर कोई काम गलत होता है बेटा तो पार्लियामेंट भी सवाल उठाता है, ये कैसे गलत हो रहा है, जो हेड होता है, जो एक्सपर्टाइज होता है। और दूसरी पब्लिक के लिए भी अकाउंटेबल होते हैं, क्योंकि पैसा तो कहीं ना कहीं पब्लिक का ही है ना भाई, टैक्स तो हम दे रहे हैं, तो पैसा तो हमारा ही है। ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, देयर फंक्शनिंग इज reviewed by government bodies to ensure transparency and proper utilization of funds। कहीं भी ब्लैक मनी जैसा काम नहीं हो रहा हो कि पता चला पैसा
जिन लोगों के पास जाना है वहां जा नहीं रहा और अलग अलग काम हो रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है हमारा फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। देखो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज 3 लेवल्स पे काम करता है, या तो करेगा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, या तो करेगा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, और या फिर गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, पब्लिक सेक्टर्स के ये 3 फॉर्म होते हैं, इन 3 फॉर्म्स में से किसी एक पर पब्लिक सेक्टर काम कर रहा होता है। मैम क्या मतलब फॉर्म्स का? देखो जैसे प्राइवेट सेक्टर में फॉर्म्स पढ़े थे, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ऐसे ही पब्लिक सेक्टर के फॉर्म्स है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, गवर्नमेंट कंपनी और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। तो वन बाय वन हम इनको समझते हैं कि आखिर ये है क्या। सबसे पहला आ रहा है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। मैम क्या मतलब है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का? अ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज द ओल्डेस्ट एंड ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इन इंडिया। बेटा सबसे पुराना है और ट्रेडिशनल मेथड है, ट्रेडिशनल सेक्टर है एंटरप्राइज का इंडिया में। दीज आर अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड आर डायरेक्टली कंट्रोल्ड एंड फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। देखो डायरेक्टली कंट्रोल और मैनेज कौन करता है इनको? गवर्नमेंट करता है, और मिनिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं बेटा, पार्ट होते हैं मिनिस्ट्री के। तो यहाँ पर कुछ मिनिस्टर्स के काम होते हैं, मिनिस्टर्स हेड होते हैं, इन चीजों को देख रहे होते हैं। तो ये क्या है? मिनिस्ट्री का पार्ट है। ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही चल रहे हैं और कोई देख रेख भी नहीं हो रही है। उसके बाद they do not have a separate legal entity and functions like any other government department, for example Indian Railways, दूरदर्शन और इंडिया पोस्ट। बेटा सेपरेट लीगल एंटिटी इनके पास नहीं होती। ठीक है, मतलब वो वाला काम नहीं है कि बिजनेस अलग और ओनर अलग, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। उसके बाद आ रहा है हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किन किन चीजों के पीछे भाग रहा है डिपार्टमेंटल। सबसे हुआ है डायरेक्ट मिनिस्ट्री से डायरेक्ट कंट्रोल होता है, कोई पर्सन बॉस नहीं बन जाता। किसी का ज्यादा पैसा लगा हुआ है, किसी ने ज्यादा शेयर्स खरीदे तो कोई भैया डायरेक्ट मिनिस्ट्री होता है। एंटरप्राइज अंडर द कंट्रोल ऑफ द कंसर्न एग्जांपल इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ, जैसे कि के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ऐसे ही हर एक डिपार्टमेंट किसके अंदर आएगा? मिनिस्ट्री के अंडर। उस दूसरा फाइनेंस कॉन्सुलेट ऑफ इंडिया, पूरा जो यहाँ पर लगता है, जो फाइनेंशियल फंड्स यहाँ पर लगते हैं, कौन उनको रेज करता है, कौन देता है उन फंड्स को, कौन प्रोवाइड करता है? तो सारे फंड्स कौन देती है? गवर्नमेंट यहाँ पर प्रोवाइड। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा सिविल सर्वेंट्स एज एम्प्लॉइज। बेटा मिनिस्ट्री के थ्रू काम हो रहा होता है और सिविल सर्वेंट्स काम कर रहे होते हैं किसके थ्रू? एम्प्लॉइज के थ्रू, जैसे कि आईएएस हो गए, आईएफएस हो गए, आरएस हो गए। ये क्या सर्वेंट्स है? तो ये एम्प्लॉइज की तरह यहाँ पर काम कर रहे होते हैं। मतलब समझ में आ रहा है, लेवल तो बड़ा ही है। जब एम्प्लॉइज की तरह काम कौन कर रहे हैं? सिविल सर्वेंट्स काम कर रहे हैं। एम्प्लॉइज आर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड फॉलो गवर्नमेंट सर्विस रूल। गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं बेटा और गवर्नमेंट के ही सर्विस रूल्स फॉलो करते हैं। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी ऑफ पार्लियामेंट। कुछ भी गलत होता है, कुछ भी लॉस होता है, अगर रेलवे में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई रेल का मतलब कोई ट्रेन एक्सीडेंट ऐसा कुछ होता है, तो भैया कौन देखेगा, कौन मैनेज करेगा, किसके ऊपर अकाउंटेबल होंगे? तो मिनिस्ट्री के ऊपर अकाउंटेबल होते हैं, पार्लियामेंट के ऊपर अकाउंटेबल होती है। ठीक है, सिंस दे आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट दे आर फुली अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। बिजनेस अलग है, ओनर अलग है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ओनर कोई नहीं है भैया, ओनर तो गवर्नमेंट है। अल्टीमेटली बिजनेस किसका है? गवर्नमेंट का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। मैम इनके मेरिट्स क्या है, क्यों अच्छा होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग? देखो सबसे पहला लिखा हुआ है सिंपल टू एस्टेब्लिश। अ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑर्डर एंड डज नॉट रिक्वायर एनी सेपरेट लॉ रजिस्ट्रेशन मेकिंग इट इजी टू सेटअप। बेटा इजी होता है एस्टेब्लिश करना, फॉर्म करना इजी होता है, बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग से नहीं लगते। गवर्नमेंट के कुछ छोटे छोटे काम होते हैं, उनको पूरा करके इसको एस्टेब्लिश किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ रहा है कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल। It is directly controlled by the concerned ministry, which ensures that activities align with national priorities and public welfare. डायरेक्ट गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, मिनिस्ट्रीज कंट्रोल करती है, तो देखती है कि जो हम फंड दे रहे हैं, जो काम हो रहा है, जो एम्प्लॉइज हैं वो कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे, सोशल वेलफेयर में ही काम चल रहा है ना, पब्लिक के वेलफेयर में ही, नहीं पता चले कि हम सोच कुछ रहे हैं और हो कुछ रहा है। तो ऐसा भी नहीं होता। कंट्रोल किसका होता है? गवर्नमेंट कंट्रोल होता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज होती है। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। दीज अंडरटेकिंग्स आर अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट वेयर देयर परफॉर्मेंस इज रिव्यूड एंड ऑडिटेड इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी। किसके लिए अकाउंटेबल होते हैं ये अंडरटेकिंग्स?
पार्लियामेंट में अकाउंटेबल होते हैं बेटा, अगर कोई भी गलती इनसे होती है, कोई भी लॉस देखने को मिलता है, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो ये अकाउंटेबल होते हैं पार्लियामेंट को जवाब देने के लिए। इनको जवाब देना पड़ता है कि ये कैसा हुआ, क्योंकि जब पार्लियामेंट किसी को सौंपेगा तो वो तो पूछेगा ना भाई कि तुम कर रहे थे, तुम बताओ कैसे हुआ, है ना। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है सुटेबल फॉर नेशनल सिक्योरिटी। दीज यूनिट्स आर आइडियल फॉर ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग नेशनल सिक्योरिटी लाइक डिफेंस एंड रेलवेज वेयर फुल गवर्नमेंट कंट्रोल इज एसेंशियल। नेशनल सिक्योरिटी के लिए सुटेबल होता है, जैसे कि इंडियन रेलवे हो गई, यहाँ पर क्या होता है, फुल गवर्नमेंट कंट्रोल एसेंशियल होता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा डीमेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। मैम डीमेरिट्स क्या है, मेरिट्स तो पढ़ लिए। देखो बेटा, नो ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, एवरी डिसीजन रिक्वायर्स अप्रूवल फ्रॉम द मिनिस्ट्री लीडिंग टू डिलेज, रेड टेप एंड इनएफिशिएंट फंक्शनिंग। बेटा क्योंकि सारे ही छोटू से छोटू सा डिसीजन भी अगर करना है तो कौन लेता है, मिनिस्ट्री, पार्लियामेंट से होता है, ठीक है। जो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंडर जो फील्ड आ रही होती है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आ रहे होते हैं, वही क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो छोटू से छोटा काम भी अगर हमको करना है तो भैया प्रॉपर मीटिंग्स होगी, उनसे पूछेंगे तब कोई डिसीजन ले पाएंगे। तो इससे क्या होता है कि रेड टेप कम हो जाती है, मतलब फर्स्ट मूवर जो अपॉर्चुनिटी होती है वो हम ग्रैब नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में भी डिले हो जाता है। और इसी की वजह से अभी क्या हो रहा है कि बहुत सी चीजों में भैया पब्लिक एंटरप्राइजेस से ज्यादा प्राइवेट एंटरप्राइजेस ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। एक्सेसिव इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिशियंस एंड मिनिस्टर्स ऑफन लीड्स टू नॉन मेरिट बेस्ड डिसीजंस एंड मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। बेटा क्योंकि सारा ही पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, ना तो पब्लिक कुछ बोल पा रही, ना तो कोई कुछ बोल पा रहा, भाई पॉलिटिक्स है, वही नेता, वही मिनिस्ट्री। तो क्या होता है कभी कभी कि अथॉरिटीज का गलत इस्तेमाल भी ये लोग करते हैं। बोलने वाला कौन है भाई, पब्लिक कितना ही बोल सकती है। और दूसरी बात, इंडिया की पब्लिक बोलती कहाँ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा लैक ऑफ कमर्शियल आउटलुक। सिंस द मेन फोकस इज नॉट इन अर्निंग प्रॉफिट, देयर इज लिटिल एम्फेसिस ऑन कॉस्ट कंट्रोल और इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। क्योंकि बेटा प्रॉफिट रन करना इनका मेन मोटिव नहीं होता, तो कॉस्ट फाइनेंशियल फंड्स क्या होते हैं, कभी भी कम होते हैं इनके पास, ठीक है। Low employee motivation, employees are treated as civil servants with fixed promotions based on seniority, which limits innovation and initiative. बेटा क्या होता है, कोई इतना पढ़ लिख के आई है इसमें ना, और पता चला कि फिक्स्ड प्रमोशन ही है ना भाई, बेस्ड ऑन सीनियरिटी। तुम जितने सीनियर्स होते जाओगे उतना तुम्हारा प्रमोशन होता जाएगा, तब तक के लिए तो छोटा ही है, तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी कम होता है कि इतना पढ़ा लिखा, कितनी मेहनत लगती है यूपीएससी करने में, ठीक है। आई समझ। आज का सेशन हम करेंगे यही समाप्त। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा जो मैंने समझाया। अगर कहीं भी डाउट हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल फिक्स इट आउट। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। आगे हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में। दो पार्ट हमारे रह गए हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के बाद, दो फॉर्म्स हमारे पब्लिक एंटरप्राइज के रह चुके हैं, तो उनको हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 पार्ट, ऑलमोस्ट 3 पार्ट में ये चैप्टर हो जाएगा हमारा समाप्त। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय।